दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम हमारा डेली रूटीन कैसा रहता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आवर होल सक्सेस इज डिपेंडेड अपॉन आवर डेली रूटीन, कि हमारा पूरा दिन कैसे चला जाता है। दोस्तों हमारे प्रत्येक को 24 घंटे मिलते हैं, पर हम उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उनका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं दोस्तों, उसी से हमारी जो पूरी सक्सेस हमारी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों हम अगर सुबह से शुरुआत करें, जैसे हम सुबह नींद से उठते हैं, हमारी आंख खुलती है, तो हमारा रूटीन उस समय कैसा रहता है। हम क्या सुबह उठते ही टीवी ऑन कर लेते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं या कोई व्हाट्सएप फेसबुक ऐसा मोबाइल को खोलना शुरू कर देते हैं। परंतु दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है। दोस्तों जैसे हमारे ऋषियों ने बताया कि हमें अगर अपने जो 24 घंटे हैं उनका सदुपयोग करना है, तो सुबह की हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए कि सुबह उठते ही हमें जो है अपने हाथों के दर्शन करने हैं। दोस्तों कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ, इसी में लक्ष्मी का वास है, इसी में सरस्वती है और इसी में भगवान है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने ऐसा सुबह उठकर संकल्प करना है कि मुझे जो है धन प्राप्त करना है, अगर विद्या प्राप्त करनी है या भगवान को भी प्राप्त करना है, तो ये तीनों जो है मुझे पुरुषार्थ से चाहिए, मुझे मेहनत से चाहिए, मुझे मुफ्त का नहीं चाहिए। दोस्तों ऐसा भाव अपने मन में लेकर उठेंगे और उठने के बाद जब हम अपना पांव धरती पर रखते हैं तो हमने जो है क्या है कि धरती को नमस्कार करना है, क्योंकि धरती जो है हमारी माता है। दोस्तों हमारे को बहुत कुछ देने वाली है, अन्न धन सभी कुछ जो है भगवान की जो पत्नी जो है, विष्णु पत्नी है धरती जो है, वो हमें बहुत कुछ देती है। तो व्यक्ति का जो मानव का सबसे पहला गुण क्या है, कृतज्ञता है। उसके अंदर कृतज्ञता यानी किए हुए उपकार को मानना। तो धरती हमारे लिए इतना कुछ करने वाली है, हमारी माँ है, तो मैं उसके ऊपर पांव रखने वाला हूँ, तो उससे पहले हमने उससे क्षमा याचना करनी है। उसके ऊपर पांव रखने से पहले जो है उसको नचकारना है। दोस्तों इससे क्या होगा कि कृतज्ञता का गुण मेरे जीवन के अंदर आएगा। तो ऐसी अगर हमारी शुरुआत रहेगी तो हमारा पूरा दिन जो है अच्छा जाएगा। कहते हैं कि जैसी हमारी शुरुआत होती है वैसा ही हमारा पूरा दिन निकलता है। तो अच्छी शुरुआत करेंगे तो अच्छा दिन जाएगा। तो दोस्तों ऐसे भाव हमने मन में लाकर सुबह जो है अपने सुबह की शुरुआत करनी है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, हमारा डेली रूटीन जो है चलता है, हमारी नित्य क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों हमने जो है सुबह जो है फ्रेश होकर जो है हम नहा धोकर भी कर सकते हैं, या सुबह जो है अपने आप को कुछ ऐसा आंखों पे पानी मारकर जो है, क्योंकि पानी जो है क्या है कि जब आप आंखों को लगाते हैं तो दोस्तों वो हमारे को चैतन्य देता है, हमारे अंदर उत्साह चैतन्य स्फूर्ति जो है, वो जल जो है जब आंखों पे लगाते हैं तो वो हमारे को ऐसा उत्साह देता है, चैतन्य देता है, स्फूर्ति देता है। तो उसको हमने जो है ऐसा उसको नमस्कार जो है, उसको पहले धरती को नमस्कार करना है, फिर जो है कुछ समय के लिए हमने जो है ध्यान में बैठना है। दोस्तों चित्त एकाग्रता करनी है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है दोस्तों, कहते हैं प्रभात बेला होती है। उस समय जो है हमारे जो आसमान के अंदर जो है ऋषियों का, संतों का वास होता है। तो उस समय हमारा जो मन भी जो है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो उस समय अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा मन जो है वो शुद्ध होगा। दोस्तों कहते हैं कि जैसे कोयला होता है, कोयले को अगर हम जितना भी साबुन लगाकर धोने की कोशिश करें वो कभी जो है वो लाल नहीं होता है, परंतु जैसे उसको जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है वहां उसको डालते हैं, कोयले को अगर आग में डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही हमारा मन जहां से वो आया है दोस्तों, अगर उसको वहीं लेके जाएंगे तो हमारा मन जो है पावरफुल, प्रोग्रेसिव और सेंसिटिव बनेगा।
तो ऐसे करके हमने अपने मन को जो है टाइम देना है। तो दोस्तों दूसरा जो जबरदस्त जो हमारे पास भगवान ने जो हमारे को सोचने विचारने की जो शक्ति दी है, बुद्धि दी है दोस्तों, उसका भी हमने ध्यान रखना है। जैसे हम अपने शरीर का अभिषेक करते हैं, हम स्नान करते हैं, वैसे ही हमने बुद्धि का भी स्नान करना है। तो दोस्तों कुछ अच्छे विचार हमें जो है अपने बुद्धि के ऊपर डालने हैं। वो शाश्वत विचार हमारे वेदों के, गीता के दोस्तों, शास्त्रों के जो विचार हैं, वो हमने जो है अपनी बुद्धि के ऊपर उसका अभिषेक करना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारी बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण बनेगी, वो तेज तरार बनेगी, तभी जो है हम अपने जीवन के अंदर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ रूटीन हमने सुबह में सेट करना है दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे खाने की शुरुआत होती है दोस्तों, हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं। तो संतों ने, ऋषियों ने उसको भी जो है बहुत, उसके पीछे जो है एक कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो दोस्तों हमने जो भोजन करना है तो उसको हमने प्रसाद बनाकर खाना है। उसको केवल अपना पेट भरने के लिए, उदर पूर्ति के लिए भोजन नहीं करना है। उसको अगर हम भगवान को का भोग लगाएंगे दोस्तों, उसको भगवान को याद कर कर जो उसको खाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, और प्रसाद को खाने से प्रसन्नता मिलती है। तो ये काम हमने करना है दोस्तों। फिर जो है हमारी नित्य क्रियाएं होती हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं दोस्तों, दातुन करते हैं, उस समय जो है हमने ये प्रक्रिया जो है इसको भी प्रकृति के साथ जोड़ना है। तो उसमें जैसे श्लोक है, आयुर्वलम यशो वर्चा प्रजा वशुनी च ब्रह्म प्रज्ञाम मेधाम तम नो देहि वनस्पते। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो हम प्रकृति के साथ, वनस्पति के साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम स्नान करते हैं, नहाते हैं दोस्तों, उसके लिए भी हमारे जो ऋषियों ने, संतों ने श्लोक निकाले हैं। गंगे च यमुने च नर्मदे सिंधु कावरी जले सिमन सनिधि कुरम नमामि तत्पाद पंकजम सूर्य विंध्य दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासी नित्यम भावनुसारण सदा नारायणम। तो हमने ये जो क्रियाएं हैं, जैसे दातुन करने की क्रिया है, स्नान करने की क्रिया है दोस्तों, इनको भी भगवान के साथ जोड़ना है, भक्ति के साथ जोड़ना है। ये भी जो है क्रियाएं हमारी पवित्र हो जाएंगी, हमारा खान पान जो है वो भी पवित्र हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने जो है अपने जो रूटीन की शुरुआत करनी है। तो फिर उसके बाद क्या दोस्तों, हमारा जो हम अपना बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, तो दोस्तों उसको हमने जो है उसको भी भक्ति के साथ जोड़ना चाहिए। उसको भी हमने जो है उसका भी सदुपयोग करना है दोस्तों। जब हम शॉप पे जाते हैं या अपने कारोबार पे जाते हैं, अपने बिजनेस पे, जॉब पे, कहीं भी जाते हैं दोस्तों, तो मुझे यह भाव अपने मन के अंदर रखना है कि मैं सामने वालों को लूटूंगा नहीं, उसकी जो क्या है कि उसका फायदा नहीं उठाऊंगा दोस्तों, क्योंकि सामने वाला भी मेरा भाई है। तो ऐसा भाव मन में रखना है। और जो मुझे धन प्राप्त करना है, जो मुझे पैसा प्राप्त करना है, उसका जो मैं सदुपयोग करूंगा, उसको भगवान के काम में खर्च करूंगा दोस्तों। ऐसा भाव लेकर अगर हम अपनी जीविका करते हैं, अपना काम करते हैं या अपना कारोबार करते हैं, तो दोस्तों वो भी जो है उस समय का भी हमारा सदुपयोग हो जाएगा, वो भी हमारी भक्ति हो जाएगी। तो ऐसा करके हमने जो अपना कारोबार है, अपना बिजनेस है, अपनी जॉब है दोस्तों, उसको भी हमने सदुपयोग करना है, उसका भी जो है हमने फायदा उठाना है। तो उसको भी हमने भक्ति के साथ, भगवान के साथ जोड़ देना है। तो दोस्तों जो तीसरा स्टेप आता है, जब हम अपने घर पे आते हैं, अपने घर वालों के साथ जो है हमें कुछ अक्षण जो है इकट्ठे बिताने चाहिए। उनके साथ हम इकट्ठे बैठ के भोजन कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद जो है हमने इकट्ठे में भगवान के पास, सभी को मिलकर भगवान के पास कोई हम स्तोत्र पारायण कर सकते हैं, कोई श्लोक बोल सकते हैं, कोई प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसा हमने निश्चित करना है कि कुछ समय के लिए हम भगवान के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने, या हमारे घर के अंदर जो मंदिर है उसके सामने जो है हम इकट्ठे होके, पूरा परिवार अगर बैठता है, तो दोस्तों हमारे पूरे दिन के जो मन मुटाव होते हैं, किसी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा होता है या किसी से कोई गलती हो जाती है, तो
तो उसमें जब हम इकट्ठे होकर बैठते हैं तो दोस्तों उसमें जो हमारा कटु भाव होता है, जो मन का जो मैलापन होता है दोस्तों, वो दूर हो जाता है। हमें बड़ों के जो है चरण स्पर्श करने चाहिए, और उससे क्या होगा कि एक दूसरे के अंदर जो है हमारे प्रति, एक दूसरे के प्रति जो भाव निर्माण होगा। तो दोस्तों जो भाव है, आज जो है हमारा जीवन शुष्क होता जा रहा है, भाव की बहुत ज़्यादा कमी है दोस्तों। जो हमारी फैमिली है वो किस लिए है? ताकि हमारा भाव पुष्ट हो, हमारा मन पुष्ट हो, परंतु ऐसा कुछ हमारे को आज हमारे परिवारों में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे भाव हमने वो पैदा करने की कोशिश करनी है, ऐसा कुछ वातावरण हमें निर्माण करना है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या होता है कि आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से थका होता है, तो उसको कुछ समय के लिए आराम चाहिए होता है, तो उसके लिए भगवान ने हमें नींद बख्शी है। तो दोस्तों नींद भी बहुत तरह की है। जब हम अपने खान पान करके, कुछ ज़्यादा खा पी कर जो है भोग करके जब हम सोते हैं तो उसको दोस्तों नींद कहा जाता है। परंतु जब हम अपना कारोबार का काम कर कर कोई हमारे को थकान होती है दोस्तों, उससे जो नींद आती है वो निद्रा कहलाती है। परंतु उसको भी हमने क्या करना है, योग निद्रा बनाना है दोस्तों। अपनी जो रात का जो समय है 6-7 घंटे के लिए जब हम रात को निद्रा में जाते हैं, सोते हैं, अगर उसका भी हम सदुपयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए हमारे ऋषियों ने कुछ श्लोक दिए हैं कि हमें जो है उस श्लोक बोलकर, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कर चरण कृतम वा काय जम करम जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम वा अपराधम विहतम विहतम वा सर्व में तत्स्मस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। तो दोस्तों ऐसी कुछ श्लोक जो है हमें जो है वो रात को सोने से पहले जो है, जब हम अपने बिस्तर के ऊपर जाते हैं तो हमने जो है थोड़ा जो है चिंतन करना है, पूरे दिन का हमारा रूटीन कैसा रहा, हमने क्या क्या गलती की। दोस्तों क्या है कि व्यक्ति जो है गलतियों का पुतला है, उससे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं दोस्तों। क्या होता है कि हमारे को लगता है कि हमने तो कुछ भी गलती नहीं की है, परंतु हमारी आंखों से हम गलत दृष्टि से किसी को देखते हैं, हमारे मन से हम किसी के प्रति गलत भाव मन में लेकर आते हैं, हमारे शरीर से दोस्तों, हमारे पाँव से, हमारे हाथों से, तो हमारी वाणी से, वाणी जो है बहुत पाप करती है दोस्तों। कहते हैं कि हमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को भी किंचित मात्र भी दुख हो। तो दोस्तों वाणी से जो है हमारे बहुत से पाप हो जाते हैं। तो जो भी पाप होते हैं दोस्तों, उसके लिए पहले हमने थोड़ी देर बैठकर चिंतन करना है, फिर भगवान से जो है हमें क्षमा याचना करनी है कि मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी कोई पाप हुआ है, कुछ भी कोई गलती हुई है, उसके लिए हमें क्षमा करना। तो दोस्तों जो जैसे माँ होती है दोस्तों, हम कुछ भी गलत काम कर कर, कोई भी तोड़ फोड़ कर कर अगर माँ के पास आते हैं तो माँ जो है हमें माफ़ कर देती है। तो जगदम्बा जो है हमारी माँ है, भगवान हमारी माँ है। तो हमने ऐसा भाव लेकर रात को सोने से पहले 5-10 मिनट जो है ऐसा चिंतन करना है और भगवान से क्षमा याचना करनी है, और ऐसा भाव लेकर कि मैं भगवान की गोद में जा रहा हूँ, ऐसा भाव लेकर सोएंगे तो हमारी जो नींद है, हमारा जो रात्रि का समय है दोस्तों, उसका भी सदुपयोग हो जाएगा। तो उसके लिए हमेशा हमें जो ये अपने रूटीन के अंदर सेट कर लेना है दोस्तों कि हम जो है ये काम कर कर सोएंगे तो हम अपने पूरे समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे जो जीवन के अंदर एक बहुत ही अच्छी भावना जो है उसका निर्माण होगा। दोस्तों एक और बड़ी बात क्या है कि कहते हैं कि अंतमता सो गता, कि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो वो हमारी अल्प मृत्यु होती है। तो दोस्तों जैसे हमारी बड़ी मृत्यु है जब हम इस संसार को छोड़कर जाते हैं, वैसे ही जब हम रात को सोते हैं तो अल्प मृत्यु है। तो उसमें हम जैसे भाव लेकर सोएंगे, जैसा विचार लेकर सोएंगे,
तो वो जो है हमारा चिंतन चलता रहेगा, वो जो है हमारा अज्ञात मन जो है उसको उठाएगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है ऐसे भाव लेकर 2 मिनट 3 मिनट के लिए ऐसा हम कोई श्लोक बोल सकते हैं। तो ऐसे विचार लेकर जब हम सोएंगे तो पूरा का पूरा जो रात्रि का समय है वो हमारी भक्ति बन जाएगा, वो जो है हमारा उसका सदुपयोग होगा दोस्तों। उसके जो प्रभाव जो है हमारे मन के ऊपर आएंगे और हम जो है सुबह में तरोताजा उठेंगे दोस्तों। जो इतना बढ़िया हमारा रूटीन होगा तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं रहने वाली है। हम किसी भी कोई मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं, किंतु बेशर्त ये है कि हमें जो है अपना रूटीन सेट कर लेना है दोस्तों। ऐसा हम करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर जो सक्सेस जो है हमारे पांव चूमेगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम हमारा डेली रूटीन कैसा रहता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आवर होल सक्सेस इज डिपेंडेड अपॉन आवर डेली रूटीन, कि हमारा पूरा दिन कैसे चला जाता है। दोस्तों हमारे को प्रत्येक को 24 घंटे मिलते हैं, पर हम उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उनका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं दोस्तों, उसी से हमारी जो पूरी सक्सेस हमारी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों हम अगर सुबह से शुरुआत करें, जैसे हम सुबह नींद से उठते हैं, हमारी आंख खुलती है, तो हमारा रूटीन उस समय कैसा रहता है। हम क्या सुबह उठते ही टीवी ऑन कर लेते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं या कोई मतलब व्हाट्सएप फेसबुक ऐसा मोबाइल को खोलना शुरू कर देते हैं। परंतु दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जैसे हमारे ऋषियों ने बताया कि हमें अगर अपने जो 24 घंटे हैं उनका सदुपयोग करना है, तो सुबह की हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए कि सुबह उठते ही हमें जो है अपने हाथों के दर्शन करने हैं दोस्तों। कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ, इसी में लक्ष्मी का वास है, इसी में सरस्वती है और इसी में भगवान है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने ऐसा सुबह उठकर संकल्प करना है कि मुझे जो है धन प्राप्त करना है, अगर विद्या प्राप्त करनी है या भगवान को भी प्राप्त करना है, तो ये तीनों जो है मुझे पुरुषार्थ से चाहिए, मुझे मेहनत से चाहिए, मुझे मुफ्त का नहीं चाहिए दोस्तों। ऐसा भाव अपने मन में लेकर उठेंगे और उठने के बाद जब हम अपना पांव धरती पर रखते हैं तो हमने जो है क्या है कि धरती को नमस्कार करना है, क्योंकि धरती जो है हमारी माता है दोस्तों, हमारे को बहुत कुछ देने वाली है। अन्न धन सभी कुछ जो है भगवान की जो पत्नी जो है, विष्णु पत्नी है धरती जो है, वो हमें बहुत कुछ देती है। तो व्यक्ति का जो मानव का सबसे पहला गुण क्या है, कृतज्ञता है। उसके अंदर कृतज्ञता यानी किए हुए उपकार को मानना। तो धरती हमारे लिए इतना कुछ करने वाली है, हमारी माँ है, तो मैं उसके ऊपर पाँव रखने वाला हूँ, तो उससे पहले हमने उससे क्षमा याचना करनी है। उसके ऊपर पाँव रखने से पहले जो है उसको नचकारना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि कृतज्ञता का गुण मेरे जीवन के अंदर आएगा। तो ऐसी अगर हमारी शुरुआत रहेगी तो हमारा पूरा दिन जो है अच्छा जाएगा। कहते हैं कि जैसी हमारी शुरुआत होती है वैसा ही हमारा पूरा दिन निकलता है। तो अच्छी शुरुआत करेंगे तो अच्छा दिन जाएगा। तो दोस्तों ऐसे भाव हमने मन में लाकर सुबह जो है अपने सुबह की शुरुआत करनी है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, हमारा डेली रूटीन जो है चलता है, हमारी नित्य क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों हमने जो है सुबह जो है फ्रेश होकर जो है हम नहा धोकर भी कर सकते हैं, या सुबह जो है अपने आप को कुछ ऐसा आंखों पे पानी मारकर जो है, क्योंकि पानी जो है क्या है कि जब आप आंखों को लगाते हैं तो दोस्तों वो हमारे को चैतन्य देता है, हमारे अंदर उत्साह चैतन्य स्फूर्ति जो है, वो जल जो है जब आंखों पे लगाते हैं तो वो हमारे को ऐसा उत्साह देता है, चैतन्य देता है, स्फूर्ति देता है। तो उसको हमने जो है ऐसा
उसको नमस्कार जो है, उसको पहले धरती को नमस्कार करना है। फिर जो है कुछ समय के लिए हमने जो है ध्यान में बैठना है दोस्तों, चित्त एकाग्रता करनी है। क्योंकि सुबह का जो समय होता है दोस्तों, कहते हैं प्रभात बेला होती है। उस समय जो है हमारे जो आसमान के अंदर जो है ऋषियों का, संतों का वास होता है। तो उस समय हमारा जो मन भी जो है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो उस समय अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा मन जो है वो शुद्ध होगा। दोस्तों कहते हैं कि जैसे कोयला होता है, कोयले को अगर हम जितना भी साबुन लगाकर धोने की कोशिश करें वो कभी जो है वो लाल नहीं होता है। परंतु जैसे उसको जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है वहां उसको डालते हैं, कोयले को अगर आग में डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही हमारा मन जहां से वो आया है दोस्तों, अगर उसको वहीं लेके जाएंगे तो हमारा मन जो है पावरफुल, प्रोग्रेसिव और सेंसिटिव बनेगा। तो ऐसे करके हमने अपने मन को जो है टाइम देना है। तो दोस्तों दूसरा जो जबरदस्त जो हमारे पास भगवान ने जो हमारे को सोचने विचारने की जो शक्ति दी है, बुद्धि दी है दोस्तों, उसका भी हमने ध्यान रखना है। जैसे हम अपने शरीर का अभिषेक करते हैं, हम स्नान करते हैं, वैसे ही हमने बुद्धि का भी स्नान करना है। तो दोस्तों कुछ अच्छे विचार हमें जो है अपने बुद्धि के ऊपर डालने हैं। वो शाश्वत विचार हमारे वेदों के, गीता के दोस्तों, शास्त्रों के जो विचार हैं वो हमने जो है अपनी बुद्धि के ऊपर उसका अभिषेक करना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारी बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण बनेगी, वो तेज तरार बनेगी। तभी जो है हम अपने जीवन के अंदर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ रूटीन हमने सुबह में सेट करना है दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे खाने की शुरुआत होती है दोस्तों, हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं। तो संतों ने, ऋषियों ने उसको भी जो है बहुत उसके पीछे जो है एक कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो दोस्तों हमने जो भोजन करना है तो उसको हमने प्रसाद बनाकर खाना है। उसको केवल अपना पेट भरने के लिए, उदर पूर्ति के लिए भोजन नहीं करना है। उसको अगर हम भगवान को का भोग लगाएंगे दोस्तों, उसको भगवान को याद कर कर जो उसको खाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, और प्रसाद को खाने से प्रसन्नता मिलती है। तो ये काम हमने करना है दोस्तों। फिर जो है हमारी नित्य क्रियाएं होती हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं दोस्तों, दातुन करते हैं, उस समय जो है हमने ये प्रक्रिया जो है इसको भी प्रकृति के साथ जोड़ना है। तो उसमें जैसे श्लोक है, आयुर्वलम यशो वर्चा प्रजा वशुनी च ब्रह्म प्रज्ञाम मेधाम तम नो देहि वनस्पते। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो हम प्रकृति के साथ, वनस्पति के साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम स्नान करते हैं, नहाते हैं दोस्तों, उसके लिए भी हमारे जो ऋषियों ने, संतों ने श्लोक निकाले हैं। गंगे च यमुने च नर्मदे सिंधु कावरी जले सिमन सनिधि कुरम नमामि तत्पाद पंकजम सूर्य विंध्य दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासी नित्यम भावनुसारण सदा नारायणम। तो हमने ये जो क्रियाएं हैं, जैसे दातुन करने की क्रिया है, स्नान करने की क्रिया है दोस्तों, इनको भी भगवान के साथ जोड़ना है, भक्ति के साथ जोड़ना है। ये भी जो है क्रियाएं हमारी पवित्र हो जाएंगी, हमारा खान पान जो है वो भी पवित्र हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने जो है अपने जो रूटीन की शुरुआत करनी है। तो फिर उसके बाद क्या दोस्तों, हमारा जो हम अपना बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, तो दोस्तों उसको हमने जो है उसको भी भक्ति के साथ जोड़ना चाहिए। उसको भी हमने जो है उसका भी सदुपयोग करना है दोस्तों। जब हम शॉप पे जाते हैं या अपने कारोबार पे जाते हैं, अपने बिजनेस पे, जॉब पे, कहीं भी जाते हैं दोस्तों, तो मुझे यह भाव अपने मन के अंदर रखना है कि मैं सामने वालों को लूटूंगा नहीं, उसकी जो क्या है कि उसका फायदा नहीं उठाऊंगा दोस्तों, क्योंकि सामने वाला भी मेरा भाई है। तो ऐसा भाव मन में रखना है। और जो मुझे धन प्राप्त करना है, जो मुझे पैसा प्राप्त करना है, उसका जो मैं सदुपयोग करूंगा, उसको भगवान के काम में खर्च करूंगा दोस्तों। ऐसा भाव लेकर अगर हम अपनी जीविका करते हैं, अपना काम करते हैं या अपना कारोबार करते हैं, तो दोस्तों वो भी जो है उस समय का भी हमारा सदुपयोग हो जाएगा, वो भी हमारी भक्ति हो जाएगी।
तो ऐसा करके हमने जो अपना कारोबार है, अपना बिजनेस है, अपनी जॉब है दोस्तों, उसको भी हमने सदुपयोग करना है, उसका भी जो है हमने फ़ायदा उठाना है। तो उसको भी हमने भक्ति के साथ, भगवान के साथ जोड़ देना है। तो दोस्तों जो तीसरा स्टेप आता है, जब हम अपने घर पे आते हैं, अपने घर वालों के साथ जो है हमें कुछ अक्षण जो है इकट्ठे बिताने चाहिए। उनके साथ हम इकट्ठे बैठ के भोजन कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद जो है हमने इकट्ठे में भगवान के पास, सभी को मिलकर भगवान के पास कोई हम स्तोत्र पारायण कर सकते हैं, कोई श्लोक बोल सकते हैं, कोई प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसा हमने निश्चित करना है कि कुछ समय के लिए हम भगवान के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने, या हमारे घर के अंदर जो मंदिर है उसके सामने जो है हम इकट्ठे होके, पूरा परिवार अगर बैठता है तो दोस्तों हमारे पूरे दिन के जो मन मुटाव होते हैं, किसी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा होता है या किसी से कोई गलती हो जाती है, तो उसमें जब हम इकट्ठे होकर बैठते हैं तो दोस्तों उसमें जो हमारा कटु भाव होता है, जो मन का जो मैलापन होता है दोस्तों, वो दूर हो जाता है। हमें बड़ों के जो है चरण स्पर्श करने चाहिए, और उससे क्या होगा कि एक दूसरे के अंदर जो है हमारे प्रति, एक दूसरे के प्रति जो भाव निर्माण होगा। तो दोस्तों जो भाव है, आज जो है हमारा जीवन शुष्क होता जा रहा है, भाव की बहुत ज़्यादा कमी है दोस्तों। जो हमारी फैमिली है वो किस लिए है? ताकि हमारा भाव पुष्ट हो, हमारा मन पुष्ट हो, परंतु ऐसा कुछ हमारे को आज हमारे परिवारों में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे भाव हमने वो पैदा करने की कोशिश करनी है, ऐसा कुछ वातावरण हमें निर्माण करना है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या होता है कि आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से थका होता है, तो उसको कुछ समय के लिए आराम चाहिए होता है। तो उसके लिए भगवान ने हमें नींद बख्शी है। तो दोस्तों नींद भी बहुत तरह की है। जब हम अपने खान पान करके, कुछ ज़्यादा खा पी कर जो है भोग करके जब हम सोते हैं तो उसको दोस्तों नींद कहा जाता है। परंतु जब हम अपना कारोबार का काम कर कर कोई हमारे को थकान होती है दोस्तों, उससे जो नींद आती है वो निद्रा कहलाती है। परंतु उसको भी हमने क्या करना है, योग निद्रा बनाना है दोस्तों। अपनी जो रात का जो समय है 6-7 घंटे के लिए, जब हम रात को निद्रा में जाते हैं, सोते हैं, अगर उसका भी हम सदुपयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए हमारे ऋषियों ने कुछ श्लोक दिए हैं कि हमें जो है उस श्लोक बोलकर, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कर चरण कृतम वा काय जम करम जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम वा अपराधम विहतम विहतम वा सर्व में तत्स्मस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। तो दोस्तों ऐसी कुछ श्लोक जो हैं हमें जो है वो रात को सोने से पहले जो है, जब हम अपने बिस्तर के ऊपर जाते हैं तो हमने जो है थोड़ा जो है चिंतन करना है, पूरे दिन का हमारा रूटीन कैसा रहा, हमने क्या क्या गलती की। दोस्तों क्या है कि व्यक्ति जो है गलतियों का पुतला है, उससे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं दोस्तों। क्या होता है कि हमारे को लगता है कि हमने तो कुछ भी गलती नहीं की है, परंतु हमारी आंखों से हम गलत दृष्टि से किसी को देखते हैं, हमारे मन से हम किसी के प्रति गलत भाव मन में लेकर आते हैं, हमारे शरीर से दोस्तों, हमारे पाँव से, हमारे हाथों से, तो हमारी वाणी से, वाणी जो है बहुत पाप करती है दोस्तों। कहते हैं कि हमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को भी किंचित मात्र भी दुख हो। तो दोस्तों वाणी से जो है हमारे बहुत से पाप हो जाते हैं। तो जो भी पाप होते हैं दोस्तों, उसके लिए पहले हमने थोड़ी देर बैठकर चिंतन करना है, फिर भगवान से जो है हमें क्षमा याचना करनी है कि मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी कोई पाप हुआ है, कुछ भी कोई गलती हुई है, उसके लिए हमें क्षमा करना। तो दोस्तों जो जैसे माँ होती है दोस्तों, हम कुछ भी गलत काम कर कर, कोई भी तोड़ फोड़ कर कर अगर माँ के पास आते हैं तो माँ जो है हमें माफ़ कर देती है। तो जगदम्बा जो है हमारी माँ है, भगवान हमारी माँ है।
तो हमने ऐसा भाव लेकर रात को सोने से पहले 5-10 मिनट जो है ऐसा चिंतन करना है और भगवान से क्षमा याचना करनी है, और ऐसा भाव लेकर कि मैं भगवान की गोद में जा रहा हूँ, ऐसा भाव लेकर सोएंगे तो हमारी जो नींद है, हमारा जो रात्रि का समय है दोस्तों, उसका भी सदुपयोग हो जाएगा। तो उसके लिए हमेशा हमें जो ये अपने रूटीन के अंदर सेट कर लेना है दोस्तों कि हम जो है ये काम कर कर सोएंगे तो हम अपने पूरे समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे जो जीवन के अंदर एक बहुत ही अच्छी भावना जो है उसका निर्माण होगा। दोस्तों एक और बड़ी बात क्या है कि कहते हैं कि अंतमता सो गता, कि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो वो हमारी अल्प मृत्यु होती है। तो दोस्तों जैसे हमारी बड़ी मृत्यु है जब हम इस संसार को छोड़कर जाते हैं, वैसे ही जब हम रात को सोते हैं तो अल्प मृत्यु है। तो उसमें हम जैसे भाव लेकर सोएंगे, जैसा विचार लेकर सोएंगे, तो वो जो है हमारा चिंतन चलता रहेगा, वो जो है हमारा अज्ञात मन जो है उसको उठाएगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है ऐसे भाव लेकर 2 मिनट 3 मिनट के लिए ऐसा हम कोई श्लोक बोल सकते हैं। तो ऐसे विचार लेकर जब हम सोएंगे तो पूरा का पूरा जो रात्रि का समय है वो हमारी भक्ति बन जाएगा, वो जो है हमारा उसका सदुपयोग होगा दोस्तों। उसके जो प्रभाव जो है हमारे मन के ऊपर आएंगे और हम जो है सुबह में तरोताज़ा उठेंगे दोस्तों। जो इतना बढ़िया हमारा रूटीन होगा तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं रहने वाली है। हम किसी भी कोई मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं, किंतु बेशर्त ये है कि हमें जो है अपना रूटीन सेट कर लेना है दोस्तों। ऐसा हम करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर जो सक्सेस जो है हमारे पांव चूमेगी। नमस्कार दोस्तों।